हेलो बच्चों, आई एम विनीता मैम। बच्चों, टुडे लर्न द नाउन नंबर। ओके, लर्न करने से पहले आप बच्चों हमारे चैनल्स को विनीता पीजी इंग्लिश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। ओके, एंड रीड द नाउन्स नंबर। द नाउन्स नंबर मीन्स क्या होता है? हिंदी में द नाउन्स को नंबर को क्या बोलते हैं? संज्ञा वचन। क्या बोलते हैं बेटा? संज्ञा वचन। इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन मीन्स क्या होता है बेटा? परिभाषा। डिफिनीशन मीन्स परिभाषा। अ नाउन वर्ड दैट टेल्स ऑफ इट्स वन नंबर, वन और मोर इज कॉल्ड अ नंबर। इज कॉल्ड अ नंबर। एक संज्ञा शब्द जो एक या उससे अधिक संख्या का बोध कराए। अ नाउन वर्ड दैट टेल्स, जो एक या उससे अधिक संख्या का बोध कराए। टेल्स ऑफ इट्स वन नंबर, ठीक है, एक या उससे अधिक संख्या का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। आ रहा बेटा समझ में? जो एक या उससे अधिक संख्या का बोध कराए उसे हम नंबर बोलते हैं। A noun word that tells of its one number, one or more is called a number। आ गया बेटा समझ में? जो एक संख्या है, एक या उससे अधिक संख्या का बोध कराए उसे हम नंबर्स नेम कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ? काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के कितने भेद हैं? ठीक है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। टू है बेटा, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स, एक वचन और बहुवचन। ये नंबर ही है, एक वचन बहुवचन। सिंगुलर्स में क्या होता है बेटा? संख्या का बोध होता है। आपको सिंगुलर्स में पता होता है संख्याएं, लेकिन प्लूरल में नहीं होता है, संख्याओं का बोध नहीं होता है। एक से अधिक संख्याएं होती हैं, इसमें संख्या का बोध होता है। ठीक है, एक वचन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस नाउन की उसकी एक संख्या का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस नाउन में एक से अधिक का बोध हो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। समझ गया बेटा? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंगुलर से। जैसे आपका पेन हो गया, क्या हो गया बेटा? पेन। पेन आपका क्या है? सिंगुलर है। पेन से क्या है? प्लूरल है। ठीक है, स्टिक क्या है आपकी? सिंगुलर है। स्टिक्स क्या हो गई? प्लूरल हो गई। समझ में आ रहा है सिंगुलर्स और प्लूरल्स क्या हैं? नाउन की नंबर्स नेम की आप नंबर की डिफिनीशन आपको पता चल गई होगी। अ नाउन वर्ड दैट टेल्स ऑफ इट्स वन नंबर, वन और मोर इज कॉल्ड अ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन आपको समझ में आ गया बेटा? एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके बेटा, समझ में आ गया है? सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं? संज्ञा वचन समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके कुछ नियम्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? कुछ नियम्स भी होते हैं बनाने के लिए। ये नहीं कि हम सिंगुलर में जैसे पेन है एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया आपका। ठीक है, हीरो है तो हीरो में एस लगा दिया, प्लूरल हो गया। तो इसके बहुत सारे नियम्स हैं जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? आगे आपको इसके नियम्स पढ़ाएंगे। इफ वी हैव टू मोर for words, then children should only focus on their one faith। समझ में आ गया बेटा? हमें आगे बढ़ना है तो बच्चों सिर्फ अपने मार्ग पर ध्यान देना है। यही नहीं कि आप ये नंबर्स पढ़ लो, नंबर सिंगुलर और प्लूरल जान जाओ। आपको ये तो पता होगा, ये आपने रट्टा मार लिया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, एस लगा देते हैं, इसे सिंगुलर कहते हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे नियम्स हैं जो हम आपको आज पढ़ाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं इफ वी हैव टू मोर फॉरवर्ड्स देन चिल्ड्रन शुड ओनली फोकस ऑन देयर वन फेथ।
ठीक है, आगे पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या है बेटा आपका? रूल नंबर 1, सिंगुलर नंबर के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो, ठीक है, सिंगुलर नंबर हो आपका तो लास्ट में कॉन्सोनेंट वाइवल्स आपको पता होंगे बेटा। ए ई आई ओ यू को हम वाइवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइवल्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी यू नहीं है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके कॉन्सोनेंट हैं। जब कॉन्सोनेंट हो, सिंगुलर नंबर हो और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए नाउन, नाउन की डिफिनीशन पता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका कोई व्यक्ति हो गया, राम आपका व्यक्ति हो गया, वस्तु आपकी बाराबंकी हो गई, ओ सॉरी बाराबंकी तो स्थान हो गया, ठीक है, वस्तु हो गई आपकी स्टिक्स में टेबल्स जो भी है आपकी ये वस्तु हो गई। तो नाउन्स कक्षा हो गया, ठीक है। तो इन सब के अंत में एस जोड़ देते हैं। कॉन्सोनेंट हो नाउन्स के क्या होगा बनाने में, जब वो वर्ड में अंत में कॉन्सोनेंट आए उसे हम क्या कर देंगे, नाउन्स बनाने के अंत में सिर्फ यस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? एस लगा देते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स ले लो, चेयर, चेयर, चेयर आपका क्या है? कुर्सी, वस्तु है बेटा कि नहीं है? चेयर क्या है? वस्तु है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। आ गया होगा समझ में। पेन हो गया, पेन में हम क्या लगा देंगे? पेंस। समझ गए बेटा? पेन में एस लगा दिया तो पेंस हो गया, ठीक है। जैसे कैट है, टी, टी आपका वाइबल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया समझ में? टी आपका, ओ सॉरी, टी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? जब लास्ट में आएगा एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे आर्म, आर्म, एम क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो आर्म में क्या लगा दोगे? एस लगा दोगे। आपका सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। बुक्स है आपका, जैसे बुक, ठीक है, बुक के आ रहा है लास्ट में तो क्या है आपका? के आपका हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगाओगे? एस लगाओगे। इग, ई डबल जी, इग, इग मीन्स अंडा होता है ना, होता है, इग मीन्स अंडा। आप ई जी के, जी क्या है? वाइवल्स तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है। तो अभी बताया गया है कि कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। आ गया बेटा समझ में? जब किसी वर्ड में, जब किसी नाउन्स में, नाउन की डिफिनीशन पता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में बना के कि नाउन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे आप जब नंबर्स पढ़ोगे, आगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, उसमें नाउन आपको, नाउन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब नाउन्स यहाँ पर देखो आ रहा है कि नाउन्स, जैसे आप जानती ही कि नाउन्स है क्या, तब कॉन्सोनेंट कैसे जानोगे? कहाँ पे एस लगाना, कहाँ क्या करना, जान जाओगे कि ये नाउन्स है, किसी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, ठीक है। वहाँ पर हमको क्या लगाना है? एस लगा देना है। जब कॉन्सोनेंट आए नाउन में, जब कॉन्सोनेंट आए, अब कॉन्सोनेंट भी आपको पता हो गया है, वाइवल्स भी आपको पता हो गया है, ठीक है। तो जब हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। ओके बच्चों, आ गया समझ में इतना? नाउन की डिफिनीशंस और नंबर्स की डिफिनीशन, सॉरी, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी इतना समझ में आ गया। नियम नंबर 1 भी आपको समझ में आ गया। कॉन्सोनेंट, जब नाउन में कॉन्सोनेंट आता है लास्ट में तो हम क्या लगाते हैं? एस। जब नाउन्स में कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एस लगा देते हैं। ओके बच्चों, इतना समझ गए आप? सेकेंड नंबर, रूल नंबर 2, नाउन जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एक्स, एस एच, सी एच अथवा ओ हो तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। बेटा समझ रहे हो? जिन जो नाउन्स, नाउन्स अभी बताया है ना, डिफिनीशन बताया है, नाउन आपको पहचानना बताया गया है। इसके पहले जब नाउन्स जिनके अंत में एस होगा, डबल एस होगा, एक्स होगा, एस एच होगा, सी एच होगा और ओ होगा, ये इतना तो आपको रट लेना बेटा,
समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे हो, नहीं याद हो रहा तो इतना रट डालो, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम ES जोड़ देते हैं। जब लास्ट में नाउन्स के जो लेटर आते हैं आपके, नाउन्स जब आ जाएगा, नाउन्स में ES, डबल S, X, SH, CH अथवा O आ जाए, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे बेटा, ES सॉरी। अब आप एक एग्जाम्पल्स कुछ बता देते हैं, जैसे बॉक्स, आपका डिब्बा, बॉक्स मीन्स क्या होता है बेटा, डिब्बा। तो X आ रहा है, अभी X बताया गया है आपको, X आ रहा है सिंपल सा, ये देखिए X अभी नियम से मैं बताया। तो इसमें क्या लगेगा, बॉक्स में क्या लगेगा, ES, बॉक्सेज। क्या लगेगा, बॉक्सेज। वाच की स्पेलिंग्स क्या होती है, WATCH। वाच में क्या लगा दोगे, प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वाच में क्या लगाओगे, ES लगा दोगे। समझ गए बेटा, क्योंकि लास्ट में आपका क्या आया है, H आया है, CH आ गया ना बेटा, CH, ये देखिए नियम में लिखाया, क्या लगाया है, CH के बाद जब लास्ट में आता है नाउन्स में CH आ जाए तो आप क्या लगा दोगे, ES लगा दोगे। ओके बच्चों, आ गया समझ में। नियम नंबर 2 समझ गए होंगे आप, क्यों बेटा, हाँ। नियम नंबर 3, ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे, नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। नाउन्स अंत में जब Y आए, ठीक है, जब नाउन्स में आपका Y अंत में आए तो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, और Y के पहले क्या हो बेटा, कॉन्सोनेंट हो। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, Y को IES में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं बेटा, IES में बदल देते हैं। आ रहा समझ में। यदि नाउन के अंत में Y आता है तो उससे पहले क्या लगा, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, ठीक है, Y हो, नाउन में क्या हो बेटा, Y हो और कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो प्लूरल बनाने के लिए Y को किस में बदल देते हैं, IES में बदल देते हैं। आ गया होगा समझ में। नियम नंबर 3, Y को किस में चेंज करोगे, IES में। अभी आपको लग रहा होगा कि नंबर नेम बहुत इजी है, S या ES लगा दो आपका नंबर नेम हो गया। क्यों बच्चे, लग रहा होगा। अभी बहुत सारे नियम हैं, ठीक है, जो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या लगाएंगे तो हम सिंगुलर और प्लूरल बना पाएंगे, ठीक है। गलत कभी नहीं बनाना है आपको। सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स बनाने के लिए इन नियमों को आपको याद करना पड़ेगा। इसको सिर्फ, इस वीडियो को आप 2 बार सिर्फ देख लोगे, 2 या 3 बार इसको अच्छे से समझ लोगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लोगे, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ओके बच्चों, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। अब आपके लिए मैंने बताया कि नाउन्स के अंत में Y आता है तो उसके पहले क्या लगा दोगे, कॉन्सोनेंट हो। Y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाने के लिए Y को IES में चेंज कर देते हैं। जैसे आपका आर्मी हो गया, क्या हो गया, आर्मी, तो आप जानते होंगे आर्मी सेंटेंस, ठीक है। M है आपका, कॉन्सोनेंट है, M क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। Y आया है, आर्मी में आया है, तो Y को क्या करोगे बेटा, हटा देना है। आर्मी में Y को हटा देना है, क्या लिख दोगे, IES लिख दोगे, बस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। है जी, बहुत ईजी है, बस इन नियमों को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको आ जाएगा। और आर्मी में ही ज्वाइंट है ड्यूटी, सब एक ले लेते हैं वर्ड ड्यूटी। क्या स्पेलिंग्स होती है, DUTY, ड्यूटी। तो Y हटा दोगे, वही है, Y हटा दोगे, IES जोड़ दोगे, DUTIES हटा दिया, ड्यूटीज कर दिया, बस हो गया करेक्ट। समझ में आ रहा है ना। अब आप सिटी मीन्स क्या होता है बेटा, शहर। सिटी मीन्स क्या होता है, शहर। क्या स्पेलिंग्स होती है, CITY, Y आ गया, लास्ट में कॉन्सोनेंट Y आ गया, ठीक है, कॉन्सोनेंट है T और लास्ट में Y आ गया। उसके पहले Y के पहले क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है ना, सिटी में कॉन्सोनेंट है,
और वाई भी आया है तो आप क्या करोगे, वाई हटा दोगे, आई ई एस लगा दोगे। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेटा कि वाइवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स क्या है, ठीक है, नाउन प्रोनाउन, इन सारी डिफिनीसो। ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले से अच्छे से पढ़ लेंगे, तब आगे चल के जब ट्रांसलेट वगैरह जब भी आप आगे पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जितनी चीज़ें पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप तो पहले से ही सब चीज़ें समझते हो, कहाँ पर आई लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, आई एंड द का प्रयोग बताया है। अब आपको वीडियो पर जाइए, फिर आराम से पढ़िए, उस पर देखिए कि ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग, ठीक है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो एन का प्रयोग आसानी से आप लगा सकते हो, द आसानी से लगा सकते हो, एन आसानी से लगा सकते हो। अब इन नियमों को हम पढ़ा रहे हैं, अभी आगे और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे बेटा। थैंक यू।